17 साल की उम्र में हुई है मेरी शादी। इसके मैंने ना फ़ोन पे मैसेजेस वगैरह पढ़े थे कि मैं तुम्हारे साथ बहुत बहुत ज़्यादा यानी कि प्यार करती हूँ, तो मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती, तुम अपनी पहली बीवी को छोड़ो। नहीं, पर्सनल जो है वो जो हक़ है वो भी नहीं अदा कर रहा था। उसका किसी के साथ अफेयर था। सगी औलाद को कौन छोड़ के जाता है, मुझे पहले ये बता। अपनी औलाद के साथ किस तरह गुजर बसर करी हैं? कितने बच्चे हैं आपके? जी, 2 बेटियाँ हैं मेरी और एक घर का मैं काम करती हूँ, उसमें भी मेरी पूरी नहीं पड़ती। लोगों के घरों से माँग-माँग के मैं लेती हूँ, खाती भी माँग-माँग के उन लोगों के घरों से। अगर कोई आपके बच्चों के सर पे हाथ रखना चाहे आप तो मंजूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है बेशक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मारिया और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त ये जो मेरी बहन मेरे साथ मौजूद हैं, इनकी एक बड़ी दुख भरी कहानी है। कम उम्र में शादी हुई, इनके शोहर का किसी के साथ अफेयर था, वो उस गैर लड़की के पीछे लग के इनको छोड़ के चले गए। उन्होंने अपनी सगी औलाद तक को नहीं देखा, इनको तलाक दे दी। 2 से 3 साल हो गए, इनको डिवोर्स हो चुकी है। इनके बच्चे छोटे छोटे हैं, अपने बाप को याद करते हैं, ख़ुद ये घरों में काम करती हैं। किस तरह ये गुजर बसर कर रही हैं, हम ख़ुद देख के एकदम हैरान रह गए कि ये किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं और किस तरह अपने इन्होंने दिल पे पत्थर रखा हुआ और अपनी औलाद को पाल रही हैं बग़ैर बाप की। एक सिंगल पेरेंट है। बाकी की कहानी हम इनसे जानते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सोबिया। सोबिया, मुझे बताओ कि कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? जी, मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं, लेकिन हस्बैंड जो छोड़ के गए हैं तो 2 साल हो गए हैं। शादी किस उम्र में हुई थी आपकी? जी, मेरी शादी हुई है 17 साल की उम्र में हुई है मेरी शादी। 17 साल की उम्र में आप उस वक्त एक माइनर एज में थी। उस वक्त आपकी शादी क्यों की आपके पेरेंट्स ने? क्या ये लव मैरिज थी? जी, नहीं, लव मैरिज नहीं तो थी। फिर पेरेंट्स ने आपकी शादी क्यों की? जी, मेरे अब्बू की ना डेथ हो गई थी जल्दी, तो मेरी अम्मी जो हैं बहुत गरीब थीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी बेटी जो है अब जवान हो गई, तो मैं अपनी बेटी की शादी कर दूँ। इसी वजह से मेरी अम्मी ने ना जल्दी शादी कर दी थी मेरी। शादी गैरों में की या अपने थे? गैरों में की है। गैरों में की, गैरों ने ये सिला दिया आपको? जी, ये सिला दी है, छोड़ के चला गया। उसको तो मेरे बच्चों तक पे तरस नहीं आया। सगी औलाद को कौन छोड़ के जाता है, मुझे पहले ये बता। हम आपके लिए दुआ ही कर सकते हैं। आप मुझे ये बताइए कि वो छोड़ के क्यों गए? क्या कोई रीज़न बनी? बस उसका किसी के साथ अफेयर था। आपको कैसे पता चला उसका अफेयर था? एक दफ़ा मुझे पता लग गया था, क्योंकि उसका जो रहन-सहन और मेरे साथ रहना, उसकी बातों से पता लगता था वो मेरे क्या साथ। आपके साथ किस तरह रहता था? क्या कि यानी कि मैंने तुम्हें छोड़ देना है, तुम्हें रखना नहीं है, मैंने डिवोर्स दे देनी है, डिवोर्स दे देनी है। क्यों? कि उसको इसके मैंने ना फ़ोन पे मैसेजेस वगैरह पढ़े थे। क्या मैसेजेस थे? ये थे कि उस लड़की थी कि मैं तुम्हारे साथ बहुत बहुत ज़्यादा यानी कि प्यार करती हूँ, तो मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती, तुम अपनी पहली बीवी को छोड़ो, फिर मेरे साथ शादी करो। तो फिर जो है उसने कहा नहीं, मैंने तुम्हें नहीं रखना, मैंने उस लड़की को रखना है। उसने फिर मुझे 2 साल हो गए डिवोर्स दी हुई। क्या जब उसका अफेयर चल रहा था उसके आपके साथ ताल्लुकात कैसे थे? जो मियाँ और बीवी के दरमियान ताल्लुकात होते हैं एक पर्सनल, वो आपको वो हक़ अदा कर रहे थे? नहीं, पर्सनल जो है वो जो हक़ है वो भी नहीं अदा कर रहा था। वो बस अपना ही जो है कहता नहीं, नहीं, मैंने तुम्हें रखना ही नहीं। कितने अरसे से ये सब कुछ चल रहा था? ये हो गए हैं 2 साल हो गए हैं इस बात को। काफ़ी दो यानी कि जैसे शादी के दिन जो है 2-3 साल गुज़रे हैं, तो उसका जो है यही रीज़न वगैरह जो पता लग गया मुझे कि इसकी किसी के साथ बात है। उसे तरस नहीं आया कि अपनी औलाद को, अपने लख्ते जिगर को वो इस तरह छोड़ के जा रहा है? उसको नहीं तरस आया, उसको अपनी सगी औलाद पे नहीं तरस आया। उन्होंने आपको घर से निकाल दिया था? घर आपका अपना था? नहीं, घर मेरा अपना नहीं था, रेंट पे था। फिर तो उसने कहा कि नहीं, मैंने तुम्हें रखना नहीं है, मैं जो तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ, बस उसने अब भी आप यही अपनी कहा। अपनी औलाद के साथ किस तरह गुजर बसर कर रही हैं? कितने बच्चे हैं आपके? जी, 2 बेटियाँ हैं मेरी और एक घर का मैं काम करती हूँ, उसमें भी मेरी पूरी नहीं पड़ती। लोगों के घरों से माँग-माँग के मैं लेती हूँ, खाती भी माँग-माँग के उन लोगों के घरों से।
तो बच्चे बाप को याद नहीं करते? करते हैं, पूछते हैं मेरे से, मम्मा पापा किधर हैं, पापा किधर हैं। मैं उनको यही कहती हूँ पापा छोड़ के चले गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बोलती नहीं है ज़रा। क्या नाम है इसका इसका? नाम मनाहिल है। मनाहिल है। और दूसरे बच्चा है या बच्ची है? दोनों बेटियाँ ही हैं मेरी ना। जब आप काम पे जाती हैं आपके बच्चों को कौन देखता? कोई भी नहीं देखता। तो आपके माँ बाप ने आपको नहीं रखा जब उस आपके शौहर ने आपको डिवोर्स दिया? अम्मी मेरी अकेली हैं, अम्मी मेरी यानी कि बूढ़ी हैं, उनसे भी नहीं इतना कुछ होता, तो जो है मैं फिर उन पे बोझ नहीं बनना चाहती अपनी अम्मी के ऊपर, मैं खुद ही इस वजह से। और आपके ससुराल वाले? मेरे ससुराल वाले ज़ाहिर सी बात है, मियाँ छोड़ गया तो ससुराल वाले क्या पूछेंगे मुझे, नहीं पूछते। वो भी इनके साथ थे? वो भी इनके साथ है। अगर कोई आपके बच्चों के सर पे हाथ रखना चाहे आपको मंजूर है? जी मैं भी चाहती हूँ मेरे बच्चों को एक बाप का प्यार मिले, मुझे वो प्यार मिले जो मेरा शौहर है मुझे दे सके। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं ऐसा वक्त गुजारें। अभी आप हमारे व्यूवर से क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहूँगी कि मेरी जितना हो सके मेरी मदद करें, मैं बहुत परेशान हूँ। बच्चे तो माँ बाप की जान होती है ना। बच्चे, बाप कितना प्यार करता है अपने बच्चों से कि ये बच्चे बड़े होकर मेरे बाजू बनेंगे, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। लेकिन एक लड़की की वजह से इसके शौहर ने इसको छोड़ दिया, उन्होंने अपने लखते जिगर तक को नहीं देखा, अपनी बच्चियों को नहीं देखा, और ये सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो भी इनसे रब्ता करें, और अगर कोई इनके बच्चों के सर पे हाथ रखना चाहता है तो भी इनसे रब्ता करें। मेरी बहन, मुझे बताइएगा कि आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है जिसको हम स्क्रीन पे चलाएं और लोग आपसे रब्ता करें? हाँ जी है, कॉन्टैक्ट नंबर है। जी नाज़रीन, ये थी मेरी बहन की कहानी, और अगर आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो भी इनके दिए गए नंबर पर इनसे रब्ता करें। और बराए मेहरबानी मेरी दरख्वास्त है आपसे कि गंदे मैसेजेस से गुरेज़ करें। गंदे मैसेजेस करते हुए, बरहना वीडियोस भेजते हुए, गंदी पिक्चर्स भेजते हुए अपनी एक बार सोच लीजिएगा कि आपके घर में भी बहन है। लिहाजा इस चीज़ का एहतियात करिएगा और इनकी बढ़ चढ़ के मदद करें, और जो इनके सर पे हाथ रखना चाहता है वो भी कर सकता है। फ़ी अमानिल्लाह।